दोस्तों साल 2008 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था गजनी। उस फिल्म के हीरो थे आमिर खान। आमिर खान उस पूरी फिल्म में अपनी याददाश्त को खो देते हैं, यानी कि कुछ टाइम तो उनको याद रहता था उस फिल्म में और कुछ टाइम के बाद वो भूल जाते थे। लेकिन वो याद रखने के लिए उन्होंने अपने दुश्मनों के नाम अपने शरीर पर लिखवा लिए थे। अब उसी गजनी की तर्ज पर ही आप मान लीजिए मुंबई में एक रियल लाइफ का गजनी, जिसने अपने दुश्मनों के नाम अपने शरीर पर लिखवा रखे थे और उसने एक या दो नहीं बल्कि पूरे 22 नाम अपने दुश्मनों के उसने अपने शरीर पर लिखवा रखे थे। आखिर कौन था वो मुंबई का रियल लाइफ का गजनी जिसने 22 नाम अपने शरीर पर लिखवा रखे थे और जिसकी बहरहमी से उसका कत्ल कर दिया गया? कौन था वो? इस मुंबई के गजनी की पूरी कहानी मैं आपको सुनाऊंगा इसी वीडियो में। लेकिन थोड़ा सा अंधेरा आपको दिख रहा होगा, दिन का 1 बज रहा है और हमारे यहाँ पे बारिश बहुत तेज़ हो रही है, तो अंधेरा है और लाइट भी नहीं है, इसलिए थोड़ा सा आपको अंधेरा लगेगा, लेकिन वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है मोहन अहिरवार और आप देख रहे हैं खबर तमारी इंडिया का यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की जो सच्ची कहानी है ये महाराष्ट्र के मुंबई की है। दरअसल मुंबई में बुधवार के दिन एक रियल लाइफ के गजनी का मर्डर हुआ और वर्ली में स्थित एक स्पा सेंटर में एक व्यक्ति का कत्ल होता है। और जैसे ही उस स्पा सेंटर में कत्ल होता है तो स्पा सेंटर को जो मालिक होता है वो पुलिस को खबर करता है कि उनके स्पा में एक व्यक्ति का कत्ल हुआ है। पुलिस जब वहाँ पर जाती है और देखती है तो पुलिस उस शव को कब्जे में लेती है और कब्जे में लेने के बाद में उस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। जब पोस्टमार्टम के लिए पुलिस भेज देती है तो डॉक्टर पोस्टमार्टम करने के लिए उसके शरीर से कपड़े उतारते हैं और जब कपड़े उतारते हैं तो देखते हैं कि उसके शरीर पर टैटू के रूप में कुछ लिखा हुआ है। जब डॉक्टर पूरी तरह से उसको देखते हैं तो देखते हैं कि उसमें 22 नाम लिखे हुए हैं। जब 22 नाम लिखे होते हैं तो डॉक्टर पुलिस वालों को बुलाते हैं और देखते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है। जब पुलिस उसको पूरे तरीके से देखते हैं तो उसमें देखते हैं कि उसमें 22 नाम लिखे हुए हैं और ऊपर लिखा हुआ है कि ये मेरे दुश्मन हैं जिनके नाम मैंने लिख रखे हैं और इनकी जांच कर इनके ऊपर कार्रवाई की जाए। ऐसा उस टैटू में ही उस व्यक्ति ने लिख रखा था। अब उस व्यक्ति का नाम सर्च किया जाता है तो पता चलता है कि उस व्यक्ति का नाम गुरु वाघमारे है, जिसकी उम्र 52 साल है। यानी 52 साल की उम्र में गुरु वाघमारे का कत्ल होता है। अब पुलिस स्पा सेंटर के मालिक से पूछताछ करती है जिसका नाम होता है संतोष शेरेकर। संतोष शेरेकर वर्ली में स्थित उनका स्पा सेंटर होता है और उसी स्पा सेंटर में कत्ल होता है। लेकिन सबसे पहले पुलिस स्पा सेंटर के मालिक से ही पूछताछ करती है। स्पा सेंटर का मालिक कहता है कि रात को 12:30 बजे के बाद में जो स्पा के जितना भी स्टाफ होता है वो सारे लोग चले जाते हैं, लेकिन उसके बाद में गुरु वाघमारे यहाँ पर एंटर होते हैं और एंटर होने के बाद में क्योंकि वो जो स्पा सेंटर का मालिक होता है वो कहता है कि मैं भी चला गया था, यहाँ पर कोई भी नहीं था, 1-2 लोग थे। उसके बाद में गुरु वाघमारे अपनी गर्लफ्रेंड जिसकी उम्र 21 साल थी उसको लेकर 12:30 बजे के बाद आए थे और उसके बाद में क्या हुआ किसी को नहीं पता। किसने इनका कत्ल किया किसी को नहीं पता। अब पुलिस पूरी जांच में जुट जाती है, लेकिन पुलिस देखती है कि उसमें जिन 22 लोगों के नाम लिखे होते हैं उसमें 6ठे नंबर पे उसी स्पा सेंटर के मालिक संतोष शेरेकर का भी नाम 6ठे नंबर पर लिखा हुआ था। अब पुलिस संतोष शेरेकर से जो पूछताछ की उसमें तो उसने बताया कि उसे तो कुछ पता ही नहीं है क्योंकि वो तो घर पे चला गया था और यहाँ पर वो 12:30 बजे के बाद में एंटर हुआ। अब पुलिस पूरी जांच में जुट जाती है कि 22 नाम लिखे हुए हैं और 22 नामों की ही पूरी पुलिस सर्चिंग करती है कि कौन कौन है। क्योंकि गुरु वाघमारे के बारे में जब पुलिस पूछताछ करती है तो उसके बारे में पता चलता है कि वो आरटीआई एक्टिविस्ट हैं
उसका काम यह है कि मुखबिरी करना और वसूली करना, धमकाना और ब्लैकमेल कर वसूली करना, ऐसा उसका वो ऐसा काम करता था। अब स्वाभाविक सी बात है कि अगर किसी को आप धमकाओगे, ब्लैकमेल करोगे तो दुश्मन भी आपके बनेंगे। इसीलिए उसने अपने जितने भी दुश्मन थे सभी के नाम उसने अपनी जांघों पर गुदवा लिए थे, ताकि वो कभी ऐसे गुदवा लिए कि वो खत्म ही ना हो। और एक डायरी उसने अपने घर पर ही बना रखी थी, ऐसा भी बताया जा रहा है। लेकिन उस डायरी पर भी उसको भरोसा नहीं था, इसलिए उसने अपने शरीर पर भी नाम गुदवा लिए। अब पुलिस जब जांच शुरू करती है तो 6 नंबर पर संतोष शेरेकर का नाम था और संतोष शेरेकर के ही स्पा सेंटर में उसका कत्ल हुआ। तो कत्ल करने वाला कौन, स्पा सेंटर के मालिक को पता ही नहीं। तो सबसे पहले उसकी जो गर्लफ्रेंड होती है, अब उसी लड़की से पूछताछ पुलिस करती है, तो वो ये कहती है कि गुरु वाघमारे का जन्मदिन था 1-2 दिन पहले, तो उसने जन्मदिन के उपलक्ष्य में मुझे बुलाया था और हम पहले एक बार में गए थे, वहाँ पर दोनों ने मिलके वाइन पी या जो भी उन्होंने पिया हो, तो दोनों ने मिलके उस बार में जाके कुछ पिया, शराब कह लीजिए, वाइन कह लीजिए या बियर पे कह लीजिए, कुछ पिया। और उसके बाद में वो दोनों स्पा सेंटर में आए। मैं तो अपने रूम में चली गई थी। उसके बाद में गुरु वाघमारे का कत्ल किसने किया ये पता नहीं, यानी उसकी गर्लफ्रेंड भी यहाँ पे पल्ला झाड़ रही है। अब गुरु वाघमारे का पुलिस पता कैसे करे कि उसका कत्ल किसने किया? तो जिस बार में गुरु वाघमारे और उसकी गर्लफ्रेंड गए थे, वहीं के जितने भी सीसीटीवी फुटेज होते हैं सभी को पुलिस खंगालती है और उसमें देखती है कि गुरु वाघमारे जिस बार में अंदर बैठा हुआ था अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, उस बार के बाहर ही रेनकोट में 2 व्यक्ति पुलिस को संदिग्ध परिस्थितियों में नजर आते हैं। जब संदिग्ध परिस्थितियों में रेनकोट पहने हुए नजर आते हैं तो पुलिस उन्हीं को टारगेट करके देखती है कि कहां कहां किस किस सीसीटीवी फुटेज में ये दोनों आए हैं। अब पुलिस उन दोनों की जांच पड़ताल करती है तो देखती है कि गुरु वाघमारे जिधर जिधर गया है उनके पीछे ही ये दोनों रेनकोट पहने हुए दोनों लोग उसके पीछे पीछे गए हैं। अब जैसे ही गुरु वाघमारे 12:30 बजे के बाद में वो स्पा के अंदर गया तो उसी स्पा के अंदर एक मैनेजर और एक और स्पा का ही स्टाफ, उसको भी गुरु वाघमारे ने पार्टी दी थी। अब ये बात उसकी गर्लफ्रेंड ने बताई थी, लेकिन कत्ल किसने किया, क्योंकि सारे लोग यही बता रहे हैं कि सब अपने अपने रूम में चले गए थे। अब वो जो दोनों लोग होते हैं जो संदिग्ध परिस्थितियों में नजर आते हैं, उन दोनों पे पुलिस देखती है कि कौन कौन से कैमरे में कौन कौन से सीसीटीवी फुटेज में आए हैं। तो पुलिस देखती है कि उस स्पा के बाहर ही एक पान की दुकान है, उस पान की दुकान में वो दोनों लोग रुके हुए हैं स्कूटी रोक के, और वहां पर उन्होंने पान का गुटखा लिया है। अब जैसे ही पान का गुटखा लिया, और उन्होंने ये भी दिख रहा था कि उन्होंने जो पेमेंट किया गुटखे का वो यूपीआई से किया। इतना बड़ा क्लू बहुत था पुलिस वालों के लिए। अब सुबह जैसे ही दुकान खोलता है वो पान की दुकान वाले के पास में पुलिस जाती है और कहती है कि 2 लोग 12:30 बजे के आसपास आपकी दुकान पर आए थे और उन्होंने आपकी दुकान से गुटखा लिया है। वो कहता है कि हाँ सर, जरूर लिया है और उन्होंने यूपीआई से ही पेमेंट किया था। अब जैसे ही जिस व्यक्ति के नाम का वो अकाउंट निकलता है, उसका नाम होता है मोहम्मद फिरोज अंसारी, यानी फिरोज अंसारी नाम का शख्स था जिसने गुटखा लिया था। अब फिरोज अंसारी के नाम की जो डिटेल को निकालती है पुलिस, तो उसके नंबरों को पुलिस खंगालती है और ये देखती है कि 12:30 बजे से पहले और 12:30 बजे के बाद में फिरोज अंसारी की बातचीत किन किन लोगों से हुई है।
तो पुलिस जब उसकी कॉल डिटेल निकालती है, सीडीआर निकालती है, तो पुलिस भी चौंक जाती है, क्योंकि जो संतोष शेरेकर पुलिस वालों से ये कह रहा था कि उसको तो पता ही नहीं है, वो तो घर पे था, उसी संतोष शेरेकर से लगातार फिरोज अंसारी की बातचीत हो रही थी। अब संतोष शेरेकर को फिर से पुलिस पूछताछ के लिए बुलाती है और सारे प्रूफ पुलिस उसके सामने रखती है। उसके बाद में संतोष शेरेकर के पास में कोई दूसरा रास्ता था नहीं बचने का। उसने सारी फिर जो कहानी बताई वो कुछ इस तरह से बताई कि गुरु वाघमारे परेशान कर रहा था, ब्लैकमेल कर रहा था, और हर साल गुरु वाघमारे को ये संतोष शेरेकर पैसे भी दे रहा था। अब इससे ये परेशान हो गया था गुरु वाघमारे से, क्योंकि ये दादागिरी कर रहा था, धमका रहा था और धमकियां भी दे रहा था। तो इसने इसको रास्ते से हटाने के लिए फिरोज अंसारी और साकिब अंसारी दोनों को सुपारी दे दी 6 लाख रुपए में, और 6 लाख रुपए पेमेंट कर दिया फिरोज अंसारी को। फिरोज अंसारी और साकिब अंसारी दोनों ही मंगलवार की रात से ही पीछा कर रहे थे। जैसे ही इस्पा सेंटर के अंदर गुरु वाघमारे और उसकी गर्लफ्रेंड गए, उसके कुछ देर बाद ही साकिब अंसारी और फिरोज अंसारी उस इस्पा के अंदर चले गए और उसकी जो गर्लफ्रेंड थी उसको एक रूम में ले जाके दोनों बंद कर देते हैं। उसके बाद में धारदार हथियार से गुरु वाघमारे का कत्ल कर देते हैं। अब जब कत्ल कर देते हैं उसके बाद में ये दोनों वहां से भाग जाते हैं, लेकिन उसके बाद में यानी कत्ल से पहले और कत्ल के बाद लगातार गुरु वाघमारे के का कत्ल करने वाले जो कातिल थे उनकी बातचीत संतोष शेरेकर यानी जो इस्पा का मालिक था उसे लगातार बातचीत हो रही थी। अब संतोष शेरेकर अपना जुर्म कबूल कर लेता है, यानी उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है, और भी इसमें जो फिरोज अंसारी है उसको अरेस्ट कर लिया है। उसका साथी जो साकिब अंसारी था वो मुंबई से कोटा चला गया था, कोटा गरीब रथ से वहां पर कोटा पहुंच गया था और वहां कोटा से साकिब अंसारी को अरेस्ट कर लिया है। वो दिल्ली भागने की फिराक में था। तो ऐसे और भी पुलिस जांच पुलिस की चल रही है, और भी इसमें अरेस्ट हो सकते हैं लोग, कौन कौन इसमें शामिल था। लेकिन गुरु वाघमारे नाम का जो गजनी था उसका कत्ल इस तरह से हुआ। अब बाद में पता चला कि गुरु वाघमारे के ऊपर भी आपराधिक मामले दर्ज थे, रंगदारी के और रेप के भी बताए जाते हैं कि रेप के भी थे, और कुल मिलाकर 10 आपराधिक मामले, वो भी हिस्ट्री सीटर ही बताया जाता है। गुरु वाघमारे भी पुलिस का मुखबिर भी बताया जाता है, ऐसा न्यूज़ में बताया है। तो मुंबई के गजनी का जो कत्ल है वो कुछ इस तरह से हुआ। उसने 22 नाम अपने शरीर पर लिखवा रखे थे, लेकिन बुरे का अंजाम बुरा ही होता है। ये लोगों को धमका रहा था और रंगदारी कर रहा था, इसका अंजाम भी बुरा ही हुआ। तो दोस्तों ये कहानी थी गुरु वाघमारे की, जिसने अपने शरीर पर अपने दुश्मनों के नाम लिखवा रखे थे। इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। खुश रहिए। और दोस्तों हमारे यहाँ पे तो बहुत तेज़ बारिश हो रही है अभी बाहर, इसीलिए अंधेरा है। और अगर आपके यहाँ भी बारिश हो रही हो तो प्लीज़, क्योंकि ज़्यादा बारिश हो रही हो तो घर से बाहर मत जाइए, क्योंकि बारिश का प्रकोप ऐसा होता है कि कुछ भी हो सकता है। नदी नाले उफान आ सकते हैं, उसमें जान जोखिम होने का खतरा रहता है। तो अगर बारिश तेज़ हो रही हो तो प्लीज़ घर से बाहर मत जाइए। अगर आपके घर में आपके माता पिता हो तो उनका ख्याल ज़रूर रखिए। आपके घर में आपके दादा दादी हो तो उनके पास भी आप ज़रूर बैठिए, अपने बच्चों को भी ज़रूर बैठाइए, क्योंकि वो जो
आपको संस्कार दे सकते हैं, वो जो आपको शिक्षा दे सकते हैं, दुनिया की कोई यूनिवर्सिटी, कोई स्कूल कॉलेज ऐसे संस्कार नहीं दे सकते जैसे संस्कार हमारे घर के बड़े बुजुर्ग दे सकते हैं। तो खुश रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।